जय हो छत्तीसगढ़ मैया। न्यूज़ 36 के देखैया जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग में गंगोत्री और स्वागत है आप मन के राज्य स्थापना दिवस के अवसर में हमार खास कार्यक्रम 21 बछर के हमार सुघ्घर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य ला बने 21 बछर हो गए। अब 21 बछर में कहाँ का कमी है जाने बर जांजगीर ब्यूरो राधा कृष्ण गोपाल हा साहित्यकार, खिलाड़ी, समाज सेवी, शिक्षक मन ले गोठ बात करीस। आवा देखथन का कहना है उमन के। जय जवाहर संगवारी हो। मैं राधा कृष्ण गोपाल आप मन के स्वागत करत हूँ हमार छत्तीसगढ़ के पहला संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36 में। एमा आज हम बात करबो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के ऊपर, जौन ला आज 21 बछर पूरा हो चुके हैं। 21 बछर पहली 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से कट के हमार प्रदेश के गठन होइस, तब उस समय 16 जिला रही से। आज 21 बछर के बाद में हमार छत्तीसगढ़ पूरा 32 जिला के रूप में स्थापित हो चुके हैं। का एक सवाल एक ठो उठते कि 16 जिला ने समय रही से और आज की डेट में 32 जिला है, तो का ये जो दुगना रफ्तार से 21 बछर में छत्तीसगढ़ जिला बनाए गए हैं, का यही रफ्तार में हमार छत्तीसगढ़ के विकास भी पूरा हो पाए है? आज यही सब सवाल उठते कि हमार प्रदेश तरक्की करत है, तो वही सब बात ला जाने बार हम अपन जांजगीर जिला के कुछ प्रबुद्ध जन मन ला, जेमा साहित्यकार भी है, खिलाड़ी भी हैं और शिक्षक भी हैं, ये मन से आज जानबो कि आखिर ये मन के क्षेत्र में का विकास होते और पहली कार्य से आवा। सबसे पहली हम आप लोग परिचय कराई श्री ईश्वर यादव जी के, जो साहित्य के क्षेत्र में कवि के रूप में विख्यात हैं और हम सब के आदरणीय भी हैं। सर जी, स्वागत है आप मन के हमारे न्यूज़ 36 परिवार में। धन्यवाद। ये बता सर जी कि अतीत में जो भी छत्तीसगढ़ के हमन के साहित्य रचना हो रही सोई और आज के जो साहित्य रचना होते ये में का अंतर आप मन पता? सबसे पहली तो मैं आप मन के चैनल की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना देता हूँ और संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी मन ला, संपूर्ण हिंदुस्तान के निवासी मन ला दीपावली की शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वरूप पहली कैसे जैसे अतीत में और आज का है स्थिति होकर एकर जानकारी आप मन पूछे हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रारंभ में भी लिखे गए हैं, काफ़ी तादाद में लिखे गए हैं। बहुत कन पांडुलिपि मन बाँचे हैं अभी छपे पर, और मरखब गिन विचारा मन लिखोइया मन, वो मन के खोज होना बहुत आवश्यक है। जब तक खोज नहीं होही तब तक ओकर जानकारी नहीं। मोला जहाँ तक जानकारी है, मैं सिरोनारायण के पास खरौद के निवासी हूँ, जिला छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाते। वहाँ कपिल नाथ मिश्रा नाम के एक ठो पुजारी जी से वो एक ठन किताब लिखे इन्हें। यहर स्वतंत्रता के पहले की बात है ना। अच्छा। मशहूर किताब हो रही से, बहुत प्रसिद्ध हो रही से वो हर खुसरा चिराई के बिहाव, वो काफ़ी चले रही से वो किताब हर। अच्छा। मोरेच मोहल्ला में टेटकू राम कहरा नाम के एक जन आदमी रही से, पढ़े लिखे नहीं रही से बेचारा हर, लेकिन दान लीला नाम की एक ठो किताब लिखी रही से, बहुत पातर किताब रही से, पढ़े मिले रही से, छपवाए रही से बेचारा हर, महावीर पुस्तकालय बिलासपुर से। ऐसने कतको जन लिखे हैं। बिर्रा में एक जन आदमी लिखे जैसे नरसिंह प्रसाद, वो कुछ मोटा किताब रही से होकर, ओहू प्रारंभिक छत्तीसगढ़िया में ओकर गिनती होते। खरौद के ही तिवारी पारा में एक तो तिवारी लिखे रही से, माने
छत्तीसगढ़ी में लिखोइया नहीं रही है उस समय में, ऐसे बात नहीं है, छत्तीसगढ़ी में भी लिखत रहे हैं, पर वो मन ज़्यादा प्रकाश में आ नहीं पाइन। दो एक झन मन जेकर नाम मैं बिले हूँ ते मन ही थोड़ा सा प्रकाश में आइन, और ओहू हर चूँकि वो मन कम पढ़े लिखे, पहली तो चौथी कक्षा पढ़े, तेकर बाद पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ नहीं पाते से, मिडिल स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। ये बहुत पुराना बात बता था ना। आज वो स्थिति है काफ़ी बदल गई है। छत्तीसगढ़ बने के बाद एक ठन सकारात्मक जो चिंतन हुई से अपन भाषा के संबंध में, वो ये सबसे बहुत बढ़िया बात ये हुई कि आदमी मन छत्तीसगढ़ी में बोले पर चालू करी। प्रायः का होत रही से पहली आदमी आज जात रहे रेलगाड़ी में, आज सफ़र करत रहे तो हिंदी बोलना ला ज़्यादा पसंद करें, बीच बीच में अंग्रेजी बोलना ला ज़्यादा पसंद करें, अंग्रेजी बोले ले वो मन के शान बढ़े। लेकिन जौन छत्तीसगढ़ी बोल देवे ये यार फालतू आदमी है छत्तीसगढ़िया है यार, तो छत्तीसगढ़िया के प्रति जौन एक ठन नकारात्मक सोच रही से या भाषा के संबंध में एक नकारात्मक सोच जोन रही से वो हर दूर हुई से। आज तो नेता मन घला बोलते हैं, पहले नहीं बोलत रहे हैं। मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ के विभाजन हुई से होकर पहली तमाम सब मध्य प्रदेश में जाते रहे हैं, वो मन हिंदी च बोला है, छत्तीसगढ़ी कहूँ कहूँ मन बोलत रही हो ही अपन बीच में, पर छत्तीसगढ़ी के प्रचलन नहीं जिसे अब आदमी मन ला एक ठक गौरव के अनुभूति होते छत्तीसगढ़ी में बोले में। अपन भाषा के उन्नति करना चाहिए, अपन भाषा के ज्ञान रखना चाहिए, अपन भाषा के विस्तार होना चाहिए, अपन भाषा ला पोठ करना चाहिए, ये बात होना चाहिए। जहाँ तक भाषा के अतीत के बात ले तो मैं बताया, अभी वर्तमान में काफ़ी लिखे जाते हैं। अभी जो व्हाट्सएप चैनल में मैं देखता हूँ कई ठन व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी के काव्य रचना के लिखना, छत्तीसगढ़ी छंद लिखना, छत्तीसगढ़ी गज़ल लिखना, छत्तीसगढ़ी में कविता लिखना, छत्तीसगढ़ी में गीत लिखना, ये सब हुआ थे, प्रशिक्षण मिला थे वो मन ला, और बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा थे। माने शिल्प हर भी काफ़ी सुधर गए हैं छत्तीसगढ़ी में। नया नया जो शब्द हैं, जो पुराना जो नदात रहे शब्द, मैं आप लोग बताऊं, अब लइका मन जाना नहीं, अटवा काला कथे नहीं जाना है। पहली अटवा धरे जाएं, खेत में पानी जब सिराए लगे तो थोड़ कन बाँचे तो मछली रहे, छोटी छोटी मछली, तो वही लग खलभलवा के पकड़ें, बोला अटवा कथे। तो ओकर उपयोगी नहीं, अब आजकल तो अटवा हुआ ही नहीं, ओकर उपयोगी नहीं है, तो वो शब्द मन नदात चले जाते हैं। मतावल, पहली मतावल होए, लाठी धर धर के जाए, झुआ झुआ धर के जाए, और जब खल भलवाएँ पानी ला तला के तो बड़े बड़े मछली मन निकलें पकड़े, बोला मतावल कहें। बोला अब मतावल की स्थिति नहीं आते है, तो मतावल होत नहीं है। ये सब मन इमन जंग लगत जाते, मूर्छा लग जाते शब्द मन में, और नदात चले जाते। एक ठन और बता दूँ संस्मरण, एक तो बहुत खराब बात ये होते कि सब लइका मन कॉन्वेंटिया हो जाते। हमन स्वयं अपन लइका मन ला पढ़ाथन कॉन्वेंट में, लइका मन हिंदी बोलत हैं, अंग्रेजी बोलत हैं, छत्तीसगढ़ी के संपर्क में नहीं आते हैं, घरों में छत्तीसगढ़ी नहीं बोले जाते हैं। सही बात। तो लइका मन समझत नहीं है छत्तीसगढ़ी ला। एक दिन इसने दिवाली की टाइम रही से मोर घर के सामने में वो घास जाग गिरी से, तो मोर नाती ले कहें जा तो बेटा रापा ले आवे, वो दर्मी की नीचे में हवा है, वो खोज खाज के आ गए वह इतनी उती ले, बोले मिलिस नहीं। मैं कहे का होगी जी, तो नहीं मिला थे दादा, तो मैं जाके बताएं ये है तो लो दिखत नहीं है, तो आप तो दर्मी बोल दिए, अनार क्यों नहीं बोले आप फावड़ा कहे होते तो मैं ले आया होता उसको। तो कहे कि मोर ये तात्पर्य है कि लइका मन ये शब्द मन ला नहीं समझ पाते हैं। कोई भी भाषा के पोठाए के तीन तरीका है, तीन उपाय है। नंबर एक, उमा ज़्यादा से ज़्यादा मनखे मन गोठियावें। नंबर दो, उमा ज़्यादा से ज़्यादा मनखे मन लिखें,
और छत्तीसगढ़ी में लिखाए हुए या वो भाषा में लिखाए हुए किताब है, तेला ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मन पढ़ें। 3 ठन उपाय है। जी सर, एक तो मोरा एमा प्रश्न रही हाँ हाँ। कि जैसे हम हमर छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है, बगल में महाराष्ट्र है, हाँ 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 एमन अपन भाषा के उपयोग करते हैं, हाँ हाँ। लेकिन हमर छत्तीसगढ़ी लिपि अभी तक नहीं लिखे गए है, एक बारे में थोड़ा बता। छत्तीसगढ़ी लिपि के संबंध में प्रारंभ में बात उठे रही से, जब एक बार संगोष्ठी हो रही से, तो छत्तीसगढ़ी में लिपि होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी में व्याकरण होना चाहिए, उसका अपना शब्दकोश होना चाहिए, ये सब बात ठीक है। शब्दकोश होना चाहिए, शब्दकोश लिखा गए हैं। अभी मलार के हरिबंधु एक शर्मा जी हैं, वो छत्तीसगढ़ी में एक तो बहुत शानदार शब्दकोश लिखे राजभाषा आयोग की तरफ से, या छत्तीसगढ़ निदेशालय का कहते हैं बोला, हिंदी नहीं से, वो तो वहाँ के है, वह दिल्ली के, वह बोर्ड छत्तीसगढ़ी बोर्ड है ना। हाँ हाँ, तो ओकर द्वारा भी एक ठो लिखे गए हैं, ऐसे सुने हैं। छत्तीसगढ़ी में मंगत रविंद्र भी लिखे हैं कुछ। छत्तीसगढ़ी में पालक महाराज बिलासपुर वाले, पालेश्वर प्रसाद। ये राजभाषा जो शब्द है, इसे ये राजभाषा से भी एक ठोक हमला एक ठोक जाने के आपसे बहुत उत्सुकता होते कि राजभाषा के लिए विधानसभा में तो हमारे विधेयक पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 8वां अनुसूची में शामिल नहीं किए गए हैं। तो मतलब एक मतलब अभी भी हमन बोली ही बोलथन, शायद भाषा नहीं बोल पाथन। वो हर खैर वो हर अपन समय में हो ही, हर जब मतावल हो ही ना अच्छा कस के, आदमी मन ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी बोल ही, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा गोठिया ही लिखी, तो एक समय आई जब ओला महत्व दिए जाही। अभी तो हिंदी क्षर विचारी भाषा हो गए हैं, हिंदी ला राष्ट्रभाषा स्वीकार करे जरूर हैं, लेकिन कहाँ होकर राजभाषा के रूप में उपयोग होते हैं। तो वो एक दिन हिंदी दिवस आते, वो दिन हिंदी के संबंध में रोग आ लेते हैं कि ये बहुत ख़राब स्थिति है हिंदी की, ऐसी है वैसी है। तो मरसिया पढ़े से कोई फ़ायदा नहीं है, मातम बनाए से कोई फ़ायदा नहीं है। हो ही अपन टाइम में हर सरकार ले जो करना है वो तो करे, हमारो हिस्सा में तो कुछ काम है, वो काम ला हमला करना चाहिए। वही लिखे के, अधिकतम लिखे के, अधिकतम पढ़े के, अधिकतम सुने के, ये धैर्य ला हमला रखना पड़ी, तभी बात बनी। जहाँ तक लिपि की बात है, अभी लिपि की प्रश्न कर रहे हैं आप, तो लिपि की आवश्यकता मोला नहीं ऐसे महसूस होते हैं। वो दिन जो संगोष्ठी हो रही से बताया, वो संगोष्ठी में भी मैं कह रहे हैं देवनागरी लिपि हर अतका सशक्त लिपि है, अतका बढ़िया लिपि है कि संस्कृत की लिपि है और हिंदी स्वीकार कर ली सोला। अब मैं घर जहाँ इला तो हम देवनागरी में घरा लिख सकत हन, मामा आए की मात्रा मैं घर जहाँ, तो ओकर बाद अलग से लिपि बनाए के झंझट करे के का आवश्यकता है। एक ठन और दू ठन दुरूह कर दिए जाही बोला, फिर पहले लिपि ले समझा, एक बाद फिर भाषा ले समझा, ये प्रकार के बात आई। तो लिपि की कोई आवश्यकता नहीं है, देवनागरी लिपि में ही छत्तीसगढ़ी ले बहुत बढ़िया ढंग से लिखे जा सकते हैं। एक प्रश्न हो सर जी, आपन साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्यकार मन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के अभी कुछ योजना होई, कुछ मना लाभ मिलत होई, एक बारे में थोड़ा बता। छत्तीसगढ़ हाँ राजभाषा आयोग है, बुतला तो करत है, और हर ओकर कर्तव्य के अंतर्गत है। नया नया स्क्रिप्ट है जो छपे नहीं है, ते मतलब निकालना चाहिए, छपवाना चाहिए, बोला खोज करना चाहिए। आजकल मैं देखा था राजभाषा में एक ठो प्रोग्राम कर देते हैं, 1 लाख रुपया के देते हैं, शायद खर्चा वर्चा देते हैं उमन। एक ठो प्रोग्राम कर ली ही, बढ़िया खाए पिए की व्यवस्था हो जाही, कुछ भाषणबाजी हो जाही, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और ओकर बाद कुछ हो नहीं। सही में बहुत बढ़िया ढंग से काम होना ओकर बहुत आवश्यक है। ओकर पर योजनाबद्ध ढंग से काम होना बहुत जरूरी है। योजना बना के काम करी तब बात बनी। वही मैं पहले बताएं कि जो पहली के लिखे हुए है, देख ये इसकर हमार जांजगीर के पास में ही पौना गांव है, वहाँ कपिलनाथ कश्यप
महाकवि छत्तीसगढ़ी में ओकर रामायण और महाभारत लिखाए हुए हैं। कई ठन ग्रंथ लिखे है ओहर, अपन जमाना के प्रसिद्ध आदमी है, बहुत अच्छा पोस्ट में भी रिसे ओहर। तो ओकर किताब मन में PhD करना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए जेमा कि छत्तीसगढ़ी की विकास होए, छत्तीसगढ़ी हर पोठावे। और दूसर चीज़ बताते हैं एक ठन छत्तीसगढ़ी में महाभारत के और पुराण मन के अनुवाद करना हर कोई खास महत्वपूर्ण न है। छत्तीसगढ़ी भाषा के अनुवाद दूसर भाषा में होए, ताकि छत्तीसगढ़ी हर दूसर प्रांत में जावे। छत्तीसगढ़ी में इस तरह से लेखन हो रहा है, लेखन हुआ थे, ये बात की जानकारी ला आने प्रांत के आदमी मन जाने समझें तो बात हर बनी उकर। अब गीता के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर दे तो गीता के अनुवाद हर तो तरी में लिखाए रहते देवनागरी लिपि में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, ओकर तरी में लिखाए है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए तमाम कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने वाला था, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, ये तो हिंदी में लिखा है और छत्तीसगढ़ी में फिर लिखे के का मतलब है? और कोई मतलब क्यों है? हाँ, छत्तीसगढ़ी शब्द मन के या छत्तीसगढ़ी के काव्य है, ओकर अनुवाद अगर दूसर भाषा में होते, तमिल में होते, तेलुगु में होते या दूसर भाषा में होते, तो हमारे छत्तीसगढ़ी के महत्व हर दूसर प्रांत में भी जाही और समझी। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के दीपक भैया हमार न्यूज़ 36 चैनल में। धन्यवाद भाई राधा कृष्ण गोपाल जी, धन्यवाद न्यूज छत्तीसगढ़। दीपक भैया से आज हमन जानबो कि 21 बछर में जो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में जो बने हुए है, का 21 बछर पहली जो स्थिति से शिक्षा के स्तर यहाँ पर वह कुछ आगे बढ़े है या फिर बहुत बढ़े है या फिर बढ़े ही नहीं है? आवा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला बने 21 बछर हो गए। 1 नवंबर 2000 के मध्य प्रदेश ले हम अलग हो गए, छत्तीसगढ़ राज्य नवा बनाइन। और जब हम नवा राज्य बनात रहें तब बहुत अकन सपना शिक्षा के क्षेत्र में देखे रहें। मैं ये तो नहीं कहूँ कि हमार सपना मन पूरा नहीं हुए हैं, लेकिन 21 बछर में जो अपेक्षित शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना रही से हमार साथ जो बने राज्य मन और बने हैं ओमन के तुलना में देखथन तो ये पाथन कि हमार यहाँ ये गति है थोड़ा धीरे है, थोड़ा धीमे है। हमन के छत्तीसगढ़ ला देश के अग्रणी राज्य बनाए बर के खातिर और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ताकि हमारे जो लड़का मन पढ़ लिख के ऊंचा जगह में पहुंच सके और शिक्षा के क्षेत्र में नाम कर सकें। सर जी, आज से लगभग 4-5 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यहाँ घोषणा किए गई से और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, एक बारे में का कहिए? न्यूज़ 36 बहुत बढ़िया प्रश्न आप उठाए हैं। JCINT करके एक प्रस्ताव है रिसे जमा जांजगीर चांपा इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करके एक संस्था बनना रिसे और 1 करोड़ ओकर प्रस्तावित रिसे। यहाँ हमार जो जिला में विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हैं ओमन के सहयोग से ये मेडिकल कॉलेज माफ़ कीजिएगा इंजीनियरिंग कॉलेज बनना रिसे, ताकि हमारे यहाँ के लड़का मन अभियांत्रिकी के इंजीनियरिंग के शिक्षा प्राप्त कर सके। यह प्रोजेक्ट है एक बिल्डिंग भवन सब देख डारे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जिला के कि ये परियोजना शुरू भी नहीं हो सकिस। और ऐसे कोई रोजगार उन्मुखी शिक्षा मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाते तो कोई और अन्य दिशा में अगर पैसा ला लगाया जा सके जमा हमारे यहाँ के लड़का मन ला लाभ मिल सके, वो भी प्रस्ताव वो भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाई। यह बहुत खेत के विषय है और अभी तक हमारे जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया है। और अभी हाल में मेडिकल कॉलेज खोले के भी घोषणा हमारे जिला भोरी से, चूँकि ये जिला है वंचित अनुसूचित जाति और पिछड़ा मन के जिला है। यहाँ के बच्चा मन मेडिकल और इंजीनियरिंग के शिक्षा प्राप्त करे दूर दूर जाए बर पड़ते, बहुत खर्चा पड़ते। तो यदि यहाँ खुल जाए तो यहाँ के बच्चा मन बा पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चा मन बा, यहाँ के बच्चा मन बा तो ही पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चा मन बा जो मेडिकल की शिक्षा है और जो इस प्रकार की शिक्षा है रोजगार उन्मुखी शिक्षा है ओला अधिक सुलभता से प्राप्त करे के अवसर मिल पाही। तो निश्चित तौर पर एक बार प्रयास होना चाहिए, खुलना चाहिए मेडिकल कॉलेज। और यदि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल पाते, यदि इंजीनियरिंग अभी का है पूरा प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज मन के हालत है बहुत अच्छा नहीं बताए जाते, तो ओकर विकल्प के तौर पर कोई ऐसे रोजगार उन्मुखी कॉलेज खुल सके जब हमारे बच्चा मन बढ़िया तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो नीति निर्धाता
निर्धारण करने वाला है एमन ला ओकर प्रयास करना चाहिए। दीपक सर, शिक्षक के साथ साथ शिक्षकी कार्य के व्यस्तता के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया संस्था भी संचालित करते हैं। वह शायद हमार राज्य बने के पहली नहीं रही से। सर से हम जानना चाहो कि विप्लव संस्था अभी छत्तीसगढ़ के केवल जांजगीर जिला में काम करत है कि पूरा प्रदेश में काम करे के इच्छुक है? निश्चित तौर पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 36 चैनल जी, जो आप हमारे संस्था के नाम ले था। ये बहुत छोटा सा प्रयास है। अभी तो जिला स्तर में हमन काम एमा करत हन, छोटा छोटे काम करत हन, और आप अपन चैनल के माध्यम से काम ला बड़ा बता था। पर समाज के सरोकार हमन ला रखना चाहिए। समाज के अंग होए के नाते हमन के प्रयास ये रहना चाहिए कि हम समाज के विभिन्न क्षेत्र में पहुंच सकन, और हमार तरफ से जो सहयोग हो सकत है वो हम कर सकी। यदि हमन ला प्रदेश स्तर में भी काम करे के अवसर यदि मिलही और करही तो निश्चित तौर पर हमन वो काम ला भी कर पाबो। अभी तो हमन जिला स्तर में काम करत हन कि बच्चा मन बा शिक्षा पहुंच सके, कोई और बच्चा मन बा कोई आर्थिक मदद पहुंच सके। बहुत सारे वर्ग के एमा जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, पत्रकार मन हैं, साहित्यकार मन हैं, शिक्षक मन हैं, नौकरी पेशा मन हैं, व्यवसायी मन हैं, डॉक्टर मन हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मन हैं, जो स्वस्फूर्त में जुड़े हैं और थोड़ा थोड़ा सहयोग करके हम अभी जिला के कोई जगह पहुँचथन और काम करथन। और हमन के वार्षिक कार्यक्रम में होते कि दिवाली में हमन एक गाँव जाके कोई हमन ला ऐसे लगते कि अभावग्रस्त बस्ती है तो बच्चा मन के बीच में हमन खुशी बांटथन। कहीं ना कहीं आप मन के संस्था छत्तीसगढ़ के नाम ही रोशन करत है, भले ही वो जांजगीर जिला में काम करत है। अभी एक हम प्रश्न करबो कि आपके शिक्षकी क्षेत्र से कि 21 बच्चर के हमारे छत्तीसगढ़ तो हो गए हैं, लेकिन का बात है कि 21 बच्चर के होए के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ अभी भी लिखे नहीं जाना है। यह बहुत बड़े विडम्बना है कि हमारे छत्तीसगढ़ अभी हमन लिखे नहीं जाना 21 बछर होए के बाद भी। बहुत अकन ऐसे कारण हैं जेकर कारण हमर राज्य ये सब मामला में कहीं न कहीं पर वो अपेक्षित गति नहीं पा सकिस जो अपेक्षित गति पाना रिसे। एमा संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ होना चाहिए। जो नीति निर्धारण के काम करते हैं, जो नीति बनाए के क्षेत्र में रहते हैं, वो मन के संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए। और सबसे बढ़िया जो छत्तीसगढ़ की खाता है, जो छत्तीसगढ़ की गाता है वो छत्तीसगढ़िया है। मोला कहे के मतलब ये कि कोई कहीं से भी आके हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बसे है, वह अपन हृदय में अपन छत्तीसगढ़ ला बसाही, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपन आत्मीयता रखी, तो निश्चित ही हमार छत्तीसगढ़ भी वो विकास में जाही कि हम छत्तीसगढ़ लिख सकें, खाली बोल ना सकें, बल्कि हम हमार छत्तीसगढ़ गर्व से लिख सकें। एक आखिरी प्रश्न मैं आओ पूछूं आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में का ऐसा बात छूट गए है 21 बच्चर में जिला आप भविष्य में अपन छात्र मन के लिए और पूरे समाज के लिए करवाना चाहिए? मोर न्यूज़ छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अकन ऐसे कार्य है हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी मन बा, जब वह अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में जब जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जब नौकरी या रोजगार के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में जाते हैं, तो वो स्तर के तुलना जब होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूँ कि उमन बराबरी नहीं कर पाए अन्य राज्य के शिक्षा के स्तर के मामला में। तो कहीं ना कहीं पर ये जो शैक्षणिक संस्था हम बनाथन और अंतिम छोर तक खड़े जो निर्धन व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली है, जो योग्य है, वो प्रतिभा यदि ये तकनीकी शिक्षा में ग्रहण कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक जो शिक्षा है ओला ग्रहण कर सके, वो प्रकार के संस्था बन सके। बने हैं छत्तीसगढ़ में, बनत आए हैं, IIM के स्थापना हुए हैं, बहुत अकन ऐसे चीज़ के स्थापना छत्तीसगढ़ में हुए हैं। धीरे धीरे 21 बछर में शिक्षा के जो पद्धति है वो भी बदले है और बच्चा मन के तरीका भी बदले, पहुँचे के तरीका भी बदले। लेकिन फिर भी 21 बछर के समय जो है लंबा समय होते गांव-गांव और छोटे-छोटे क्षेत्र में, छोटे-छोटे गांव में, छोटे-छोटे शहर में यदि तकनीकी रोजगार उन्मुखी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध होते उमन के अध्ययन के करके उस वो स्तर के संस्था हम स्थापित कर पाबो, तो हमारे यहाँ के लड़का मन छत्तीसगढ़ के जो योग्य और प्रतिभाशाली लड़का है ओमन उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त कर सकी, उनकर तुलना भी वहीं उच्च स्तर के शहर या विदेश के शहर में हो सकी और मन अवसर भी अधिक बनी, रोजगार के भी और शिक्षा के भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर जी। आपके द्वारा जो जानकारी मिली समल्ला और यह छत्तीसगढ़ के विकास में कहीं ना कहीं बहुत ही बहुत अच्छा मार्ग दिखाई, रास्ता दिखाई। और अब हमन
यहाँ के हमारे जांजगीर जिला के जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं हॉकी के खेल में, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, ओमा बहुत ही ऊंचा नाम कमा चुके हवे गोपेश्वर कहरा जी। आवा उगर सब जानबो कि वो हर अपन क्षेत्र में ये 21 साल में आखिर का परिवर्तन पाइस और पहली का स्थिति रही से। सर जी आपन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राधाकृष्ण गोपाल जी। बता सर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश संग लगभग 44 वर्ष के पश्चात जब अलग हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य में एको ठो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं रही से। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनीस। एको ठो छत्तीसगढ़ राज्य में हॉकी के कृत्रिम मैदान एस्ट्रोटर्फ नहीं रही से। ओकर बाद रायपुर में 2 ठो, राजनांदगांव में 1 ठो, अब जसपुर में 1 ठन बन के तैयार होते। शाही हॉस्टल नहीं रही से तो राजनांदगांव में हॉकी के शाही हॉस्टल के वहाँ निर्माण हुई। यही प्रकार से तीरंदाजी और हॉकी और एथलेटिक्स के हॉकी एकेडमी की स्थापना बिलासपुर में हुई। रायपुर भी में खेल अकादमी की स्थापना होते और सब जिला मन में छोटे छोटे खेल स्टेडियम के निर्माण हो है। तो ये प्रकार से सभी खेल और खिलाड़ी मन के विकास होते, मतलब कोचिंग की सुविधा मिलत है और खिलाड़ी मन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अभी भी शानदार अविस्मरणीय जो सफलता है, ख्याति लाभ सफलता है, वो प्राप्त करे में अभी बहुत सारा कठिनाई सामने आवत है। गोपेश्वर सर जी एक चीज़ बता, जिसे अभी आप मन जितका खेल के नाम बताया वो मन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं। हमार जो लोक खेल मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़िया खेल होते हैं उमन के बढ़ावा के लिए आप मन के जो खेल संघ वगैरह है ओकर द्वारा ये 21 बछर के बीच में का प्रयास किए गिस? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के जितना भी स्कूल है सभी में खेलगढ़िया कार्यक्रम शुरू करे है और जितना स्कूल है सभी स्कूल ला कुछ न कुछ धनराशि अवश्य रूप से उपलब्ध कराए है, ताकि छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत जो खेल है, बाटी है, भावड़ा है, फुगड़ी है, कित है और जितना खेल है सब खेल के विकास बा उमा से खिलाड़ी निकले, एक पूरा प्रयास चलत है। इस प्रकार से जो क्रीड़ा भारती नामक संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो जो संस्था है यह परंपरागत खेल बढ़ावा दे के प्रयास करते हैं। जांजगीर चांपा जिला में भी रस्सा कस्सी, कुश्ती और जो परंपरागत खेल है तेकर विकास में पूरा प्रयास किए जाते हैं। कहरा जी ये बता कि आप मन भी के खेल संघ के माध्यम से बीच में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के मांग कर रहा का वो पूरा हो पाई से? जांजगीर चांपा जिला में विगत 10 वर्ष में 250 जन राष्ट्रीय स्तर में खेल रहे हैं और 900 के आसपास खिलाड़ी मन राज्य स्तर में हॉकी खेल में प्रतिनिधित्व करे हैं। तो हमारे यहाँ के लड़का मन एस्ट्रोटर्फ है, चूँकि जांजगीर चांपा जिला में नहीं है ते कारण जिला से बाहर जाते हैं तो अपन पूरा दमखम लगा के उतना अच्छे से नहीं खेल पाए। एर खातिर हमन जांजगीर चांपा जिला में एस्ट्रोटर्फ हॉकी खेल के जो मैदान है तेकर बा अपन मांग छत्तीसगढ़ शासन से अपन करे हन। स्थानीय सांसद और विधायक कर भी मिले रहें तो ये मांग है अपन जारी है। एक साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता कि जांजगीर में एक हॉकी खेल के अकादमी भी होना चाहिए और जिला में अपन राष्ट्रीय स्तर के एक स्टेडियम भी होना चाहिए, जे स्टेडियम में सभी खेल के अभ्यास चलाए और सभी खेल के प्रशिक्षक रहे, ताकि जांजगीर चांपा जिला के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाके हम छत्तीसगढ़ और जांजगीर चांपा जिला का जो नाम है ये नामला रोशन कराए, यही मोर विश्वास है। ये जो विलुप्त प्राय जो खेल हवा है हमन के जो छत्तीसगढ़िया जो खेल हवा है ना, जितना भी आप मन बताया जैसे बाटी भौरा जो भी है, ये मन के बढ़ावा के लिए आप मन के खेल संघ द्वारा का प्रयास किए जाते हैं? क्रीड़ा भारती और हमन के जो खेल संगठन है, जिला ओलंपिक संघ है, हॉकी संघ है
और समाज सेवी संस्था विप्लव है। ये सब जो संस्था के जो उद्देश्य है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में जो विलुप्त होते हुए खेल है, ये खेल ला आगे बढ़ावा दिया जाना। तो हमार जो संस्था क्रीड़ा भारती ये हर 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जन्मदिवस खेल दिवस में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के यह आयोजन कराथे। 7 दिन के जो खेल प्रतियोगिता के जो आयोजन है, ये आयोजन में छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते हुए जो परंपरागत खेल है वही खेल ला प्रमुख रूप से स्थान दिए जाते। जैसे कि हमन पिछले साल अमरैया पारा में फुगड़ी प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो फुगड़ी प्रतियोगिता ला अत्ता कन भीड़ उमरीस कि मोर सीना चौड़ा हो मोर अत्ता खुशी लगिस कि मैं फिर अभी आने वाला समय में ओकर प्रतियोगिता करा। उसने भी महिला मन के रस्सा कसी के मन प्रतियोगिता कराएं, मैं कहते रहे कुछ नहीं है महिला मन के। और जैसे ही नाना लड़का मन खेले शुरू करी 6 टीम बना रहे हैं, तो 6 टीम महिला मन के बन गए। तो ओकर बाद बाटी वाला प्रतियोगिता कराएं, तो माटी वाला प्रतियोगिता भी मैं अत्तकन भीड़ और मैं फोटो आज तक रखे हुए हैं, मोल देखता बहुत खुशी होते। ओकर बाद फिर भरा वाला भी प्रतियोगिता कराएं और ओकर बाद फिर गिल्ली डंडा के मैच करा रहे हैं। ऐसने मैच करा के ना छत्तीसगढ़िया हो के और छत्तीसगढ़ के जो गौरव है वो गौरव के बहुत हमला अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। अब आने वाले समय में अपन पूरा खेल सप्ताह के रूप में जितना परंपरागत खेल है एक फिर से आयोजन करबो और ओमा आपकी न्यूज़ चैनल ला बुलाबो और ओकर प्रचार प्रसार करके आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाबो। यही हमार लक्ष्य है, यही हमार मिशन है, यही हमार सपना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर करा जी। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लेहे के, आप मन बने रहा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज के संग। जय हो छत्तीसगढ़ मैया।